सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी प्रिय भाई बहन का स्वागत है हमारे चैनल ग्रेसफुल गॉस्पेल में। आइए आज के इस समय में हम लोग प्रभु के नाम में प्रार्थना करें, परमेश्वर की महिमा करें, बड़ाई करें, प्रशंसा करें, क्योंकि आज हम सभी सही सलामत सुरक्षित प्रभु की कृपा के द्वारा, उनकी दया के द्वारा ही हैं। इसलिए आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रभु में प्रार्थना तो करते हैं मगर प्रभु के लिए शायद तैयार नहीं हो पाते हैं। प्रभु के वचन में लिखा गया है और बताया गया है, हम लोग सुने हैं, जानते भी हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से स्वर्ग में उठा लिए गए, उसी प्रकार से उनका दूसरा आगमन इस दुनिया में होने वाला है। इस संसार में जब महाक्लेश का समय आएगा, जब क्लेश होंगे, दुख होंगे, तमाम तरह के अकाल समस्याएं जब उत्पन्न होगी, तो प्रभु का वचन कहता है उस समय प्रभु का आगमन, परमेश्वर का दूसरा आगमन, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन ये दुनिया संसार में होने वाला है। उस समय हम प्रभु के सम्मुख खड़े हो सके, उस समय हम प्रभु के योग्य बन सके, उनके ग्रहण योग्य बन सके, उसके लिए हम सभी अपने आप को जरूर तैयार करें। क्या हम प्रभु के साथ स्वर्ग में जा सकते हैं? क्या हम प्रभु के काबिल बन चुके हैं? अगर नहीं तो हम अपने आप में आज से प्रभु के नाम में प्रार्थना निरंतर करते रहें और उनके योग, उनके साथ जाने वाले हो सके ऐसे अपने आप को तैयार कर रखें। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि अगर हम जागते रहें, प्रार्थना करते रहें और प्रभु के दिशा निर्देश के अनुसार हम चलते रहें तो उनके साथ उस अनंत जीवन में सहभागी हो सकते हैं जिनके लिए प्रभु ने हम सभी को नाम लेकर के बुलाया है। आज हम सभी प्रभु के कुछ वचनों को देखेंगे और प्रभु के वचन में जो कुछ लिखा है उसको पढ़ करके उसी के अनुसार चलने के लिए कोशिश और प्रयास करेंगे। हम लोग जानते हैं 10 कुंवारी के बारे में, उसमें से 5 समझदार थी और 5 मूर्ख थी। और जब दूल्हा को आने में लेट था, देरी था, तब ये लोग उगने लगी और उगते उगते सो गई। उसमें से जो 5 समझदार थी उन्होंने अपने साथ मसाल तो ली थी और तेल भी ली थी, मगर जो मूर्ख थी वो मसाल तो ली मगर तेल नहीं ली। और जब दूल्हा को आने में लेट था, देरी था, ये सब आपस में बैठे बैठे उगने लगे और सो गए इंतज़ार करते करते। और जब आधी रात हुआ और दूल्हा का जब आगमन हुआ, धूम मची, बारातें आई, शोरगुल होने लगा, तो सभी लोग दूल्हे से भेंट करने के लिए उठी और अपने अपने मसाल को ठीक करने लगी। मगर जिनके पास तेल था उन्होंने अपने मसालों में तेल रखा और उनका मसाल जलता रहा और वे प्रभु से, यानी उस दूल्हे से जिसका वो वाट जो रही थी, इंतज़ार कर रही थी, उनसे वो मिलने के लिए चलने लगी। मगर मूर्ख के पास मसाल तो था मगर तेल नहीं था। उन्होंने उनसे तेल मांगा कि तेल हमें भी दे दीजिए, मगर उन्होंने कहा कि जो तेल हमने लिया है वो हमारे लिए भी पर्याप्त नहीं हो सकता और आपके लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। इसलिए बेहतर ये है कि आप बेचने वाले के पास जाएं और उनसे तेल लें। ये 5 मूर्ख लोग जब तक तेल लेने के लिए जाती और लेकर के जब तक आती तब तक दूल्हा आ चुका था और जो तैयार थी वो प्रभु के साथ, यानी दूल्हे के साथ विवाह के घर में शामिल हो गई और किवाड़ दरवाज़ा बंद हो गया। और जब 5 मूर्ख लोग तेल लेकर के आए, प्रभु का वचन कहता है कि वो भी जा कर के बोलने लगी, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। और उसमें से उत्तर आया कि मैं तुम्हें नहीं चाहता। इस प्रकार से वो लोग तो देखने के लिए, दूल्हे को देखने के लिए तो तैयार थी, मगर पूर्ण तरीके से अपने आप में तैयार नहीं थी और उन्हें आधा अधूरा काम किया। मसाल तो ली मगर तेल साथ में नहीं ली।
ऐसे ही एक मसीही जीवन में होता है। कई बार हम तो प्रभु के लिए इंतज़ार करते हैं, प्रभु के नाम में बने रहने के लिए प्रभु का दूसरे आगमन का इंतज़ार करते रहते हैं और प्रार्थना करते रहते हैं, मगर कई बार हम कुछ समस्याओं के कारण, कुछ दुखों के कारण प्रार्थना करना, प्रभु के बाइबल को पढ़ना शायद छोड़ देते हैं और अपने आप में तैयार नहीं हो पाते, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु का आगमन कब होगा, कब वो आएंगे, कोई नहीं जानता। इसलिए आप प्रभु के लिए अपने आप को तैयार रखें। आप प्रभु में हमेशा तैयार रहें, जागते रहें, यानी प्रार्थना करते रहें, ताकि आने वाले उस महाक्लेश में भी आप स्थिर रह सकें और सारे बाधाओं को पार करते हुए आप प्रभु के आगमन में सहभागी हो सके और प्रभु के लिए आप अपने जीवन को समर्पित कर सके। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय के 41 वचन में, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। प्रभु का वचन कहता है हमें हर समय हर घड़ी प्रार्थना करते रहना है और प्रभु के नाम में बने रहना है और प्रभु के नाम में प्रार्थना करते रहना है। क्योंकि आप अगर प्रार्थना नहीं करते हैं, प्रभु के साथ संगति नहीं करते हैं तो आप मसीह में सोए हुए इंसान के समान है। आप जाग नहीं रहे, आपकी आत्मा सोई है और प्रभु का जब आगमन होगा तो उस समय शायद आप प्रभु के साथ सहभागी नहीं हो सकते हैं। क्योंकि कई बार हम प्रार्थना तो करना चाहते हैं, कई बार हम लोग तो प्रभु के नाम में घुटना टेकना चाहते हैं, मगर ये शरीर हमेशा आत्मा के विरोध में कार्य करता है। उसी वचन में आगे लिखा हुआ है, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। इसलिए आप आलसपन को छोड़ करके, आप तमाम तरह के आलसपन को, तमाम तरह के समस्याओं को छोड़ करके आप निरंतर प्रभु में जागते रहें, प्रार्थना करते रहें, ताकि प्रभु के लिए आप तैयार हो सकें, प्रभु में आप तैयार हो सकें, तैयार रह सकें, ताकि जब भी प्रभु का आगमन हो या जब भी प्रभु की उपस्थिति हो हम उनके सामने खड़े होने योग्य बन सके। इसलिए आप प्रभु में हमेशा निरंतर जब भी समय मिले आप प्रभु से प्रार्थना जरूर करें। सो आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, दयावंत प्रभु, सामर्थ्य पिता, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, महिमा को परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद, स्तुति हो, महिमा, बड़ाई, प्रशंसा प्रभु जी। सच में प्रभु जी, आपका पवित्र शास्त्र में लिखा है प्रभु कि आपका दूसरा आगमन होने वाला है। प्रभु अभी पिता परमेश्वर, उसी के लिए हम अपने आप में तैयार हो सके, हम अपने आप में मजबूत हो सके, प्रार्थना में मजबूत हो सके। प्रभु आपके वचनों के अनुसार प्रभु जागते रहें, प्रार्थना करते रहें, निरंतर आपके नाम में, आपके विश्वास में प्रभु आगे बढ़ते रहें, ताकि परमेश्वर उस महाक्लेश में भी हम स्थिर रह सकें और आपके योग बन सके। प्रभु अपने आप को तैयार कर सके। प्रभु उसी के लिए हम सभी की आप सहायता करें, मदद करें। और साथ में प्रभु जी तमाम तरह की समस्याओं से, तमाम तरह के दुखों से भी प्रभु हर एक को बचाएं और अच्छा रखवाली करें। सारे आलसपन को, सारी कमजोरी को, निर्बलता को दूर करें पिता, ताकि आत्मा में हमेशा प्रभु प्रार्थना हम लोग करते रहें और आपके नाम में आगे बढ़ते रहे। राजा सेनाओं के वहाँ परमेश्वर, जितने लोग प्रभु जी इस प्रार्थना सभा में सहभागी हुए हैं, हर एक के विश्वास को मजबूत करें, हर एक को दृढ़ करें और हर एक जन प्रभु आपके लिए तैयार हो सके, उसी के लिए सहायता, मदद करें, अगुवाई करें। अपनी आत्मा से भरे, अपने पवित्र आत्मा की सहभागिता दीजिए और अच्छा रखवाली कीजिए, मदद सहायता करें। प्रभु कोई भी दिक्कत ना हो प्रभु, परंतु हर एक दिक्कत परेशानी से, हर एक मुसीबत से हर एक को बचाएं प्रभु। और प्रभु हर एक दिन प्रभु आपके नाम में बने रहें, आप उसी के लिए प्रभु हर एक की मदद करें, सहायता करें। प्रभु आज जो लोग दुख के साथ, तकलीफ के साथ, समस्या के साथ आपके सम्मुख आए हैं,
अब जरूर प्रभु उनकी सारी तकलीफ, समस्या, परेशानी को भी प्रभु आप दूर कीजिए। अपने सिपा बड़े हाथ को बढ़ाइए, छुइए, आशीष कीजिए, अनुग्रह करें प्रभु। हर एक बात धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने हम सभी को अपनी सामर्थ्य से, अपनी दया से प्रभु अपने भरा पिता का धन्यवाद करते हैं। आगे का समय प्रभु आपके हाथ में अर्पण करके ये प्रार्थना जीवते खुदा पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए, दया से ग्रहण करिए। आमीन।